24 बाब की 31वीं आयत। बाइबल का उसमें यूं लिखा है, हम जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उनके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। अजीजों, मैं बात करना चाहता हूँ कि कलीसिया के उठाए जाने पर, कि कलीसिया कब उठाई जाएगी, कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, और कलीसिया के उठाए जाने के वक्त पर क्या नमूदार होंगे, ज़मीन के ऊपर क्या निशानात होंगे, हमारी क्या हालत होगी, गैर अक़वाम की क्या हालत होगी, उस वक्त मौसम क्या होगा। दुनिया के अंदर जो है आज हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें नमूदार हो रही हैं। हम सिर्फ खबरों के हद तक उनको देखते हैं, हालात के हद तक उन्हें देखते हैं, लेकिन जब उन चीजों को हम बाइबल के तौर पर देखते हैं, जब उन चीजों को बाइबल की नजर से देखते हैं, तो एक अलग व्यू आपको नजर आएगा और आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी गई है। हम बात कर रहे थे कि अगर बाइबल का हम समझ रहे थे कि शायद ये तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है, लेकिन तीसरी जंग अजीम अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उसकी प्लानिंग हो रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम की प्लानिंग हो रही है और कलीसिया का उठाया जाना, यानी कि कलीसिया कैसे उठाई जाएगी, इस बात को किस किस को पता है कि कलीसिया उठाई जाएगी, कौन कौन जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कलीसिया के उठाए जाने का मतलब नहीं जानते कि कलीसिया क्या मतलब, उठाए कैसे जाएंगे। ये बड़ी फिक्र वाली बात है कि कलीसिया कैसे, कब और मतलब किस हालात में उठाई जाएगी। आज हम उसी पर बात करेंगे कि कलीसिया का उठाया जाना कैसे होगा, कलीसिया के उठाए जाने के निशान कैसे होंगे, कलीसिया कब उठाई जाएगी। बाइबल मुकद्दस में एक निशान जाहिर किया गया है और वो निशान ये है कि नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ। हालेलुया। क्या आप आवाज सुनेंगे जी? नरसिंगे के फूंके जाने का दो मायने हैं। एक मायने खुदा का कलाम है, ये भी नरसिंगे की मानद है, ये भी नरसिंगे की मानद है कि ये जब फूंका जाता है तो हर एक कान के अंदर ये आवाज जाती है और हम क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। वो अलग गल है कि ਅਸੀਂ इथों सुनने तो कर देंगे, वो अलग गल है, वो है कि वो अलग गल, वो नहीं है पादरी कहते हैं ये सुने आना, ये सुना है। दर हकीकत कलीसिया का उठाया जाना और दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम का होना, ये बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की दूसरी आमद की निशानियां हैं। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह के आने की, दूसरी आने की निशानियों में से एक निशानी पर बात करेंगे और वो है कलीसिया का उठाया जाना। कलीसिया का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? कौन बताएगा कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया क्या है? रूह कुदस याफ्ता लोग, जिनके अंदर पात्र होगा और जिनके अंदर वो जो मस्साशुदा लोग होंगे, दर हकीकत वो है। कलीसिया का मतलब है बदन, और वो बदन किसका है जी? वो तो है जी, नहीं जी। कलीसिया का मतलब है आपका बदन और यीशु का रूह आपके अंदर है और वो फिर यीशु का बदन बन जाता है, वो है कलीसिया। क्या है जी? आपका बदन। क्या तुम नहीं जानते कि रूह कुदस का तुम मकदस हो, यानी कि यीशु का जो रूह है हमारे अंदर आता है तो हम यीशु का बदन बन जाते हैं। और फिर ये क्या है? ये कलीसिया है। मैं कलीसिया हूं, आप कलीसिया हो। कलीसिया का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मिशना, यूपी मिशन, चर्च ऑफ पाकिस्तान भाई मिशन, कैथोलिक मिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर, जैसे भाई ने कहा है कि रूह कुदस याफ्ता होगी, खुदा रूह कुदस याफ्ता कलीसिया को लेने आ रहे हैं। याद रखिए, खुदा खाली लोगों को नहीं ला रहा, और जो खाली लोग होंगे, जो पाक रूह से खाली लोग होंगे, उनको लेने के लिए नहीं आएगा। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि दुल्हन, दुल्हन किसको कहा गया कि जो तैयार है, जिनके अंदर रूह कुदस है, वो कलीसिया है। जिनके अंदर पाक रूह है वो मस्साशुदा है। जिनके अंदर जो है पाक रूह होगा, जो मस्साशुदा होंगे, वो कलीसिया होगी और वही कलीसिया उठाई जाएगी।